प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष स्नातक कला राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज हम न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू आरंभ करने जा रहे हैं। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की आधुनिक कार्य है और शाब्दिक दृष्टि से इसकी व्याख्या है कि पुनः अवलोकन, पुनः जांचना, पुनः देखना। न्यायिक का तात्पर्य है आधुनिक समय में जो सरकार की अंगों की रचना 3 होती है और इसमें न्यायिक शब्द आया है अर्थात न्यायपालिका के द्वारा संपादित किए जाने वाला कार्य। इसमें न्यायपालिका व्यवस्थापिका के बनाए गए कानून और कार्यपालिका के किए गए कार्यों की पुनः जांच करती है। तो ये जो पुनः जांच करती है यही न्यायिक पुनरावलोकन है। तो इसका हम आगे वर्णन करें। आप इसे पूछ सकते हैं कि ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या प्रथम प्रश्न पत्र में है अथवा दूसरे प्रश्न पत्र में। तो न्यायिक पुनरावलोकन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्रिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका इसका प्रमुख उदाहरण है। इस नाते प्रमुख देशों की शासन प्रणाली में आप इसे देखेंगे। यद्यपि हमें देखना है कि विभिन्न देशों में क्या स्थिति थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, हमारी जो प्रथम शासन प्रणाली है ब्रिटेन, वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन का जन्म हुआ। लेकिन वर्तमान समय में ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं पाया जाता। अर्थात ब्रिटेन के लोगों को अपनी संसदीय सर्वोच्चता पर, अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों की सर्वोच्चता पर विश्वास था। अतः न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का जन्म होने के बाद भी ब्रिटेन में ये नहीं चल पाया। संयुक्त राज्य अब दूसरी शासन प्रणाली अमेरिका की शासन प्रणाली, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन अंतर्निहित अर्थात संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन माना गया कि भावना निहित है। अतः 1803 में अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति का प्रथम बार प्रयोग किया। अमेरिका में इस प्रयोग के साथ ही उनकी आलोचना की बाढ़ आ गई। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के इतिहास में मजबूती से स्थापित होता चला गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में बहुत संकट आए और उन संकट के समाधान में न्यायिक पुनरावलोकन भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा। हम देखते हैं कि 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। लेकिन ऐसे ही संकट संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में ही रहे। अमेरिका टूटा नहीं, क्योंकि वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने आगे बढ़कर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए अमेरिका की
एकता और अखंडता की रक्षा की, तो संघीय व्यवस्था आज जिस पर अभिमान है, आज अमेरिका जिस कारण से दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली देश माना जाता है, उसके मूल में अमेरिका की शासन प्रणाली ही है। अमेरिका की शासन प्रणाली में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान है और न्यायिक पुनरावलोकन वो माध्यम है जिसको अपनाकर अमेरिका की एकता और अखंडता की रक्षा की। सोवियत इतिहास में ऐसा नहीं था, इसलिए नहीं था कि वहाँ के संविधान निर्माताओं ने, वहाँ की शासन प्रणाली के रचनाकारों ने कभी अब न्यायपालिका को महत्व और प्रतिष्ठा प्रदान नहीं किया और उसे न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शक्तियां नहीं प्रदान की। अतः जब सोवियत संघ की एकता और अखंडता को खतरा था तो वहां की न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकी। केवल मिखाइल गोर्बाचोव के सीमित प्रयास थे जो सोवियत संघ की एकता में सहायक नहीं हुए या सफल नहीं हुए, जबकि अमेरिकन इतिहास में न्यायिक पुनरावलोकन का विशेष स्थान है। तो इसी के साथ हम आगामी शासन प्रणाली को लें। स्विट्जरलैंड, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायाधिकरण कहा जाता है। इसे सीमित स्तर पर अधिकार है। स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायाधिकरण इस बात की जांच करता है कि क्या राज्यों के कानून संघीय कानूनों के विपरीत तो नहीं है। तो ये वहाँ का सीमित सा न्यायिक पुनरावलोकन है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन में ज़्यादा शामिल भी नहीं किया जाता। इसके पश्चात चीन की न्याय व्यवस्था है। चीन की न्याय व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन जैसे देशों को, न्यायिक पुनरावलोकन जैसे सिद्धांतों को पश्चिम का और पूंजीवादी सिद्धांत घोषित किया जाता है। वहाँ पर इसे कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन जैसी व्यवस्थाएं नहीं है। इसके पश्चात फ्रांस आता है। फ्रांस में अलग प्रकार की न्याय व्यवस्था है। वहाँ पर अलग प्रशासनिक न्यायालय, जनता के लिए अलग न्यायालय, प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अलग न्यायालय। ये जो कानून का शासन, न्याय के समक्ष सिद्धांत समानता, ये से कुछ हटकर है। लेकिन फ्रांस का भी लोकतांत्रिक दृष्टि से विशेष महत्व है और विशेष स्थान है। यहाँ पर जो न्यायिक पुनरावलोकन जैसे अधिकार है वो संवैधानिक परिषद को दिए गए हैं। 5वें गणतंत्र में एक अलग प्रकार की संस्था है जो समूचे संविधान के संरक्षण और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संचालन पर दृष्टि रखती है। आपातकालीन स्थितियों में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें सभी पूर्व राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। तो फ्रांस में इससे अलग प्रकार का सिस्टम है जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन के स्थान पर संवैधानिक परिषद के रूप में देखेंगे। तो ये मैंने विभिन्न देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति की चर्चा की। तो अतः प्रथम प्रश्न पत्र में न्यायिक पुनरावलोकन एक महत्वपूर्ण पक्ष है। वहीं दूसरे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के द्वितीय प्रश्न पत्र में भी न्यायिक पुनरावलोकन महत्वपूर्ण है। अर्थात
न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम दोनों प्रश्न पत्रों के हिसाब से समझें। विदेशों में महत्वपूर्ण देशों में न्यायिक पुनरावलोकन और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन ये प्रमुख बिंदु रहेंगे। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में, न्यायिक पुनरावलोकन तो एक अपेक्षाकृत पुरानी व्यवस्था है। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म भी चर्चित रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ये तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यायिक सक्रियतावाद को पूछा जाता है। तो इस आधुनिकतम प्रवृत्ति को छात्र समझे, उनका अर्थ आना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में जनहित के मुकदमे, जनहित याचिकाएं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। पर न्यायिक पुनरावलोकन को भी हम कुछ सीमा तक न्यायिक सक्रियतावाद के रूप में देख सकते हैं। तो इसको हम दोनों प्रश्न पत्रों में विस्तार से अलग अलग हम लेंगे। एक में हम संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यायिक पुनरावलोकन और दूसरे में हम भारत का न्यायिक पुनरावलोकन। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि अगर आप शासन प्रणालियों को समझना चाहते हैं, विभिन्न देशों के, भारत के राजनीतिक सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन को समझना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि आप भी इसे देखेंगे और हम इसे आगामी कालांश में